Hello everyone, in this video we are going to discuss working of Indian democracy post Nehruvian era. So मेजर 2 का सिलेबस है, मेजर 2 का टॉपिक 2.2 एंड माइनर वाले बच्चों का भी यही टॉपिक है 2.2 वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ड्यूरिंग पोस्ट नेहरूविन इरा। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद के पीरियड में क्या क्या हुआ। पिछली वीडियो में 2.1 टॉपिक हमने डिस्कस किया था नेहरूविन इरा के टाइम पे क्या हुआ था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेहरू जवाहरलाल नेहरू के बाद, उनके बाद के पीरियड में क्या क्या डेमोक्रेसी में, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में काम हुआ, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 1964 तक रहे प्राइम मिनिस्टर। वो एक करिस्मेटिक लीडर थे। करिस्मेटिक मतलब जो पर्सन अपनी छाप छोड़ जाता है अपने काम से वगैरह से, तो दैट पर्सन इज़ नॉन एज करिस्मेटिक। तो वो करिस्मेटिक लीडर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारी गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल थी। 3 जनरल इलेक्शन हुई 1952 में, 1957 में, 1962 में। तो तीनों में स्टेबल गवर्नमेंट कैसे थी? कांग्रेस जो थी वो विन हो रही थी, हमेशा जीत रही थी। तो स्टेबल गवर्नमेंट थी हमारी तीनों जनरल इलेक्शंस में, 1952, 1957 एंड 1962 में। उसके बाद बात करते हैं, ये स्टेबल गवर्नमेंट थी तो जो इंडियन डेमोक्रेसी थी वो काम कर रही थी सेंटर पे। ठीक है, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आ रहे थे। पिछली जनरल इलेक्शन हुई 1967 में। पिछले तीनों इलेक्शंस में क्या था, जो कांग्रेस थी वो स्टेबल गवर्नमेंट थी। तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस को बिग लॉस हुआ पॉपुलैरिटी का। मतलब कांग्रेस जो थी उनकी सत्ता गिर गई और लोकसभा में सीट्स नहीं मिली, तो जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पोस्ट 1967 में क्या हुआ, ठीक है, 1967 में फिर से इलेक्शन हुई। तो 1967 में कोalition गवर्नमेंट आई। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट वही जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ क्या करती हैं, कोएलेट करती हैं, मिलती हैं और मतलब मेजॉरिटी में गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। ठीक है, फिर नेहरू की डेथ हो गई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, फिर उसके बाद 1966 में मिस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। और उसके बाद क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं क्या क्या वर्किंग हुई हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में पोस्ट नेहरूविन इरा के बाद, नेहरूविन इरा में, नेहरू के पीरियड के बाद। तो सबसे पहले लगाई गई एमरजेंसी। 1975 में क्या हुआ, एमरजेंसी लगाई गई। 26 जून 1975 को नेशनल एमरजेंसी लगी, जिसमें आर्टिकल 14 का राइट जो सिटीजन्स को ग्रांट होता है, 21 का राइट, 22 का, आर्टिकल 14, 21 एंड 22 इनके राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। और साथ में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और हालांकि बोला जाता है कि इस पीरियड में ना हमारी कंट्री जो थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। ठीक है, जो ये पीरियड लगा था, एमरजेंसी का पीरियड था, इस पीरियड में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोला जा सकता, ऐसा माना गया है। ठीक है, 21 मंथ्स तक एमरजेंसी लगी रही और जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। फिर क्या हुआ, 5th लोकसभा की जो इलेक्शन थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, 5th लोकसभा की इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर दिया गया मार्च 1976 में। तो ये एमरजेंसी के कारण हुआ। उसके बाद बात करते हैं एमरजेंसी के बाद क्या हुआ। एमरजेंसी के बाद आई हमारी जनता पार्टी। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई 1977-76 की जो इलेक्शन थी उसको पोस्टपोन कर दिया। तो 1977 में इलेक्शन हुई और सारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया कि जो ये ऑथोरिटेरिज्म है, मतलब जो इंदिरा गांधी वाली पार्टी है, तो उसको हमने डिफीट करना, उसको हराना है। तो जनता पार्टी के जो मोरारजी देसाई थे, मिस्टर मोरारजी देसाई, ये बने प्राइम मिनिस्टर और जो चौधरी चरण सिंह थे ये बने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये जनता पार्टी ये फॉल हो गई। ठीक है, 1980 में ये पार्टी जो थी इनकी फॉल हो गई और फिर कांग्रेस, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो थे वो फिर से आ गए। ठीक है, उन्होंने फिर से लीडरशिप की पावर जो थी वो कैप्चर कर ली। तो ये हुआ हमारा कब, जब एमरजेंसी के बाद। एमरजेंसी कब लगी थी हमारी, 1975, 26 जून 1975 को। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट एमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का रूल आया। फिर जनता पार्टी जो थी वो फॉल हो गई, डाउनफॉल चली गई। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने फिर से लीडरशिप की पोजीशन जो थी वो संभाल ली। उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी, दैट इज़ बीजेपी। अब देखो, जनता पार्टी जो थी वो उसका डाउनफॉल हो गया था। तो जो जना संघ लीडर्स थे ना, जना संघ लीडर्स, इन्होंने बीजेपी को फॉर्म किया। ठीक है, बीजेपी को फॉर्म किया और मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बने प्रेसिडेंट। वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने 6 अप्रैल 1980 को। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द डेट दी है, इसको थोड़ा सा लिखना और एक्सप्लेन कर देना, यू विल गेट मार्क्स। ओके, उसके बाद क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो प्रेसिडेंट बने 6 अप्रैल 1980 को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बीजेपी थी वो 1980 तक सत्ता में रही और सेंटर में भी इनकी पावर थी 1998 to 2004।
ठीक है। ये तब तक इनकी क्या थी, पावर थी 2004 तक। फिर 2004 टू 2014 इन्होंने रोल प्ले किया एज अ ओपोजिशन पार्टी। एज अ ओपोजिशन पार्टी 14th और 15th लोकसभा में इन्होंने क्या किया, एज अ ओपोजिशन पार्टी रूल किया। और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी, आप ऐसे कर लेना, 2014 को नरेंद्र मोदी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, लेड एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद क्या हुआ, मई 2019 में, ठीक है, मई 2019 में जो इलेक्शन हुई उसमें भी इन्होंने 17 लोकसभा इलेक्शन फॉर्म की फिर से गवर्नमेंट एनडीए के साथ। और 2024 में भी बीजेपी ने जो थी वो गवर्नमेंट फॉर्म की। तो एमरजेंस भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको इसमें बता दिया। जनता पार्टी के फॉल से जनसंघ लीडर्स ने क्या किया, ग्रुप बनाया, बीजेपी पार्टी बनाई और उसमें हरि वाजपेयी प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद ये पार्टी रही 1980 तक रूल में। और उसके बाद क्या हुआ, ये सेंटर में रही थी 1998 टू 2004। बट उसके बाद 2004 2014 इन्होंने रोल प्ले किया एज अ ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। और फिर नरेंद्र मोदी जो थे 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर बने, 2019 एंड 2024। अब बात करते हैं नेशनल फ्रंट एंड जनता फर्स्ट रिजीम की, ठीक है। अब क्या हुआ, 1989 टू 1991 का पीरियड डिस्क्राइब करते हैं। 9th लोकसभा में क्या हुआ, हंग पार्लियामेंट थी। हंग पार्लियामेंट मतलब कोई भी पार्टी जो थी उसको क्लियर कट सीट नहीं मिली, ठीक है। कितनी सीट चाहिए होती है, 252, ठीक है, मेजॉरिटी 252। कोई भी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है, उनको 252 सीट्स चाहिए। अगर नहीं है सीट्स तो वो किसी और पार्टी के साथ कोएलेट कर सकते हैं, कोएलेशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो 9th लोकसभा में क्या हुआ, हंग पार्लियामेंट बनी, कोई भी पार्टी जो थी उसको क्लियर कट सीट नहीं मिली। तो मिस्टर बीपी सिंह जो थे वो लीडर थे जनता दल के, ठीक है, लीडर थे किसके, जनता दल के। और इन्होंने नेशनल फ्रंट जो था एट अ सेंटर फॉर्म किया। बट इनकी जो था ये वीक साबित हुई इनकी गवर्नमेंट। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद चंद्रशेखर जो थे उनकी सेपरेट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो चंद्रशेखर जो थे इनकी सेपरेट पार्टी थी, जनता समाजवादी पार्टी। तो मिस्टर वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो वीक प्रूव हो गई। उसके बाद बात करते हैं पीएम नरसिम्हा राव की, ठीक है। अब ये 10th लोकसभा में क्या हुआ, कोई भी पार्टी जो थी वो पोजीशन में नहीं थी। तो मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जो थे इनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसको 225 सीट्स मिली। कितनी सीट्स मिली, 225 सीट्स मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जब, ये पीरियड की बात करें हम किसकी, 1991 टू 1996, ठीक है। तो इस पीरियड में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो क्या थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे नेशनल कांग्रेस के। तो नेशनल कांग्रेस इस टाइम पे थी। और उसके बाद इन्होंने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो मैंने ऑलरेडी बताया भी है एक वीडियो में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन्होंने जो था वो लाया। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब मार्केट में गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट फ्री ट्रेड हो रहा है, मतलब मार्केट अपना खुद सब कुछ डिसाइड करें, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होगा कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं संभाल रही है, कुछ जो सेक्टर हैं प्राइवेट सेक्टर भी कुछ चीज़ों को संभाल रहे हैं, कुछ वो भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, जब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिकली ग्लोबली कनेक्ट कर रही है किसी ना किसी चीज़ से, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इसी पीरियड में क्या हुआ, 73rd और 74th अमेंडमेंट आई, जैसे कि पंचायती राज लाया गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाया गया, डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर्स को डिवाइड किया अलग अलग सेक्टर पे, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट तो हमारी ऑलरेडी थी, सेंट्रल स्टेट में पावर ऑलरेडी शेयर हो रही थी, बट पंचायती राज लोकल लेवल पे भी पावर को शेयर करने का डिसीजन लिया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईरा ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों बोला गया 1996 टू 1998, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 13 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, बट वो गवर्नमेंट सिर्फ 12 दिनों के लिए चली। इन्होंने एचडी देवेगौड़ा थे, इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट बनाया, ये इसके लीडर थे। इन्होंने आउटसाइड कांग्रेस की सपोर्ट के बिना इन्होंने गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म की। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंद्र कुमार गुजरल ने भी दिसंबर 1997 में फॉर्म की और गवर्नमेंट फॉल हो गई। और 11th लोकसभा जो थी वो डिसॉल्व हो गई। तो फ्रेश इलेक्शन हुई 12th लोकसभा में। फ्रेश इलेक्शन कब हुई, 12th लोकसभा में हुई फरवरी 1998 में। तो इसलिए इंस्टेबिलिटी बोला गया क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो टिक ही नहीं रही थी, कोई 12 दिन के लिए बन रहा था तो कोई 1 साल के लिए बन रहा था। और उसके बाद क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट जो थी वो क्या हो रही थी, फॉल हो रही थी।
उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी लेड अलायंस रूल। अब बीजेपी का अलायंस रूल आया मार्च 1998 टू अक्टूबर 1999। 19 मार्च 1998 को क्या हुआ, जो बीजेपी थी मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इन्होंने टीडीपी की सपोर्ट, तेलुगु दसम पार्टी की सपोर्ट के साथ जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म की। कितने टाइम पीरियड के लिए, 13 मंथ्स के लिए, ठीक है, अलायंस रूल। अब देखो पिछली जो थी वो इंस्टेबिलिटी थी 1996 टू 1998। अब 1998 टू 1999 क्या हुआ, गवर्नमेंट बनी, सपोर्ट से बनी, बट 13 महीनों के लिए बनी, ठीक है, कितने मंथ्स के लिए, 13 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद आई हमारी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। ये जो थी यही मतलब आज तक हुआ है कि एनडीए जो है बीजेपी के साथ और यूपीए जो है वो कांग्रेस के साथ है, तो ये फॉल नहीं होती है। हालांकि 13 लोकसभा इलेक्शन 1999 में हुई। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और इनके साथ 70 अदर मिनिस्टर थे, इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। और इनको बोला जाता है, अदर मिनिस्टर 70 थे तो लार्ज नंबर था, बोला जाता है जंबो साइज्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये आप इसको मेंशन कर सकते हो, दिस विल बी कॉल्ड इम्प्रेस। बात करते हैं अब कांग्रेस आ गई। कांग्रेस 14 पार्टी के साथ मिली, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, और उसके बाद क्या है समाजवादी पार्टी, इन सबके साथ मिली, तो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, ठीक है, और आउटसाइड की सपोर्ट लेके 22 मई 2004 को बीजेपी को लेड एनडीए को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, किसने, कांग्रेस ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या आई, प्राइम मिनिस्टरशिप। प्राइम मिनिस्टर कौन बने हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब स्कैम जो थे उनको कम करवाया, जैसे कि कॉमनवेल्थ स्कैम था, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्कैम हो रहा था, 2G स्कैम जो हो रहे थे, फिर अन्ना हजारी जो मूवमेंट लाई करप्शन के अगेंस्ट। सो ये चीजें हुई कब, 2004 टू 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी लेड एनडीए। अब फिर से एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए आ गई। देखो इन्होंने क्या किया, प्री पोल अलायंस कर लिया। प्री पोल अलायंस यानी इलेक्शन से पहले ही अलायंस कर लिया इन्होंने, बीजेपी ने, 29 अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी ने एनडीए के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। और कुछ इन्होंने चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए, जैसे कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट 2016 में बंद हुए, हालांकि हम सबको पता होगा ये चीज़, तो वो डीमोनेटाइजेशन करी इन्होंने, किसकी, 500 और 1000 रुपये के नोट्स की। फिर इन्होंने जीएसटी लाया, गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स गुड्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को मतलब क्रैक डाउन करने का, वो अगेंस्ट जाने का डिसीजन लिया। तभी इन्होंने किया ना, ब्लैक इकोनॉमी को कैसे निकालते हैं, इन्होंने रातों रात बोल दिया 500 और 1000 के नोट्स बंद करने हैं तो 2016 में। तो क्या हुआ, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को इनको ये जरिया था निकालने का। ओके, लास्ट पॉइंट अब है हमारा, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट हुई नरेंद्र मोदी की। 17 लोकसभा में भी बीजेपी बनी, लेड एनडीए। 18 लोकसभा में भी 2024 में जो अभी इलेक्शन हुई थी हमारी पिछले ही मंथ्स में, तो तभी, ठीक है। तो फिर उसके बाद 18 लोकसभा इलेक्शन 2024, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। अब क्या रिफॉर्म्स आए, ठीक है, अब नेहरूविन इरा के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स आए वो हम थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी हो गया। देखो पहले कांग्रेस 1952, 1957, 1962 जो कांग्रेस थी वही गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी, बट उसके बाद क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम आया, कॉलिशन रूल आया, डिफरेंट पार्टीज जो थी वो क्या कर रही हैं, कॉलेट कर रही है और गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं। फिर उसके बाद फ्री और फेयर इलेक्शन हो रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन हो रही है ना। फिर उसके बाद रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट बन रही हैं, जैसे कि मैंने बताया 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या आया, पंचायती राज है ना, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये क्या हो रहा है कि रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म हो रही थी, तो ये किस में आएगा, पोस्ट नेहरूविन इरा में ही आएगा। और इंडियन डेमोक्रेसी में ही हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो भी आएगा, ठीक है। वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं कि वोट देना है, भाई वोट के बिना कुछ नहीं है। हम फिर घर पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि तेल के दाम महंगे हो गए या फिर पेट्रोल महंगा हो गया, क्योंकि अगर वोट करेंगे तो अपनी मर्जी से लीडर होगा तो फिर हम कुछ बोल भी सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एलपीजी मैंने जैसे कि बताया 1991 में क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना, तो उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीछे मैंने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद इन्होंने स्कैम्स को सोचा, मतलब स्कैम्स को कम करने का सोचा, जैसे कि बैंक स्कैम हो गया, शुगर का स्कैम हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्कैम हो रहा था उसको। फिर उसके बाद 2G स्कैम हो गया, कोल ब्लॉक अलॉटमेंट स्कैम हो गया, ठीक है। अगर आप इसको स्कैम्स थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है इतने ही पॉइंट्स होंगे, वो भी इनफ हैं, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इंडियन डेमोक्रेसी ड्यूरिंग पोस्ट नेहरूविन एरा। पोस्ट नेहरूविन एरा में क्या वर्किंग हो रही थी इंडियन डेमोक्रेसी की। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आ रहा है फिर से एक बार देख लेना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप डेट्स ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, बस इतना कर लेना कि हाँ 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 4th जनरल इलेक्शन में जो थी वो कांग्रेस जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी। इतना मतलब ज़्यादा डेट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन जो डेट है वो कर लेना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।